हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के पार्ट 2 में, जहां पर हम लोग देखेंगे। पहले पार्ट में हम लोग देखा कि सपोर्ट क्या होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं और कौन कौन से लेवल और जोन होते हैं और कैसे उसको मार्कआउट करते हैं। आज हम लोग देखेंगे रेजिस्टेंस के बारे में कि रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस के जोन लेवल के बारे में और रेजिस्टेंस कैसे निकाला जाता है, उसके बाद सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे रेजिस्टेंस के बारे में। तो रेजिस्टेंस एक ऐसा लेवल है जहां से किसी भी सिक्योरिटी का भाव ऊपर जाने से अटकता है, और क्योंकि उस स्तर पर सप्लाई अधिक होता है जो भाव को अधिक ऊपर जाने से रोकता है। रेजिस्टेंस हमेशा किसी भी सिक्योरिटी के वर्तमान भाव से नीचे नजर आता है। जैसे आप लोगों ने देखा, यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। यहाँ से कोई भी सिक्योरिटी भाव ऊपर जाने से अटकता है, यानी ये जो लेवल है इसको ऊपर नहीं ब्रेक कर सकता, इसी के लेवल से बार बार नीचे आ रहा है। जैसे यहाँ पर आया नीचे, फिर यहाँ पर जाने के बाद आया नीचे, फिर यहाँ से आया, फिर यहाँ से नीचे आया, यानी ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है और कोई भी सिक्योरिटी का भाव होगा वो रेजिस्टेंस लेवल के नीचे ही होगा। तो ये होता है रेजिस्टेंस लेवल। उसके बाद देखेंगे रेजिस्टेंस लेवल या जोन किस प्रकार निर्धारित करें। तो रेजिस्टेंस लेवल या जोन निर्धारित करते समय निम्नलिखित चरणों का उपयोग किया जाता है। जैसे सपोर्ट में बताए थे, भूतकाल के भाव के डेटा की जांच करें, सबसे ऊपरी लेवल को निर्धारित करें, सभी ऊपरी लेवल को अंकित करें, सभी टच पॉइंट को जोड़ें। तो चलिए देखते हैं चार्ट पे। तो हम लोग आ चुके हैं चार्ट पे। हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर हम लोग क्या दिखाई दे रहा है, 3 पॉइंट दिखाई दे रहे हैं। तो हम सबसे पहले तीनों को अंकित करेंगे, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से लेंगे, फिर इसको अंकित करेंगे, फिर यहाँ से लेंगे, फिर इसको अंकित करेंगे और सभी टच पॉइंट को हम लोग मिला देंगे। मिलाने के लिए हम हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे, ये हम लोग का मिल रहा है, ये ले लेंगे, फिर हम लोग का ये मिल रहा है, ये ले लेंगे, यानी ये हम जो हुआ, ये हम लोग का क्या हुआ, एक रेजिस्टेंस लेवल हुआ। तो इस तरह हम लोग का रेजिस्टेंस निकालने आता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल जोन निर्धारित करने के बाद हम लोग अगले पॉइंट पर आएंगे। तो हम लोग का है रेजिस्टेंस लेवल या जोन कितने प्रकार के होते हैं। तो ये भी 4 प्रकार के होते हैं सपोर्ट लेवल की तरह। कौन कौन से होता है, सिंगल रेजिस्टेंस लेवल, दूसरा होता है मल्टीपल रेजिस्टेंस लेवल, तीसरा होता है सिंगल रेजिस्टेंस जोन, चौथा होता है मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन। तो इसको भी हम लोग चार्ट पर एक एक करके देखेंगे। तो आइए चार्ट पर देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को एक लेवल दिखाई दे रहा है, हम जिसको हम लोग थोड़ा बड़ा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम लोग एक सिंगल सपोर्ट लेवल दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर भी टच किया, यहाँ पर भी टच किया, एक ही लेवल से टच किया, फिर यहाँ पर भी टच किया, लेकिन यहाँ पर आया विक्स भी यहाँ पर टच किया, उसके बाद ही नीचे गया। तो ये होगा सिंगल सपोर्ट लेवल। आगे देखेंगे, देखिए यहाँ पर देखेंगे हम लोग मल्टीपल सपोर्ट लेवल। देखिए यहाँ पर देखेंगे लेवल देखेंगे, तो ये देखिए यहाँ से आया, मार्केट नीचे गया, फिर यहाँ आया, फिर मार्केट नीचे गया। यहाँ पर एक और हम लोग को दिखाई दे रहा है ये पॉइंट, यहाँ पर देखेंगे ये पॉइंट दिखाई दे रहा है हम लोग को, ये है सब मल्टीपल सपोर्ट लेवल। यहाँ से मार्केट नीचे गया, यहाँ पर आया, थोड़ा सा ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ आया, फिर इस लेवल से ऊपर नीचे की तरफ आया। तो हम लोग का वो मल्टीपल सपोर्ट। उसके बाद देखेंगे हम लोग सिंगल सपोर्ट जोन। देखिए यहाँ पर एक बिंदु आया, यहाँ पर टच किया, फिर नीचे गया, फिर यहाँ इसी जोन से टच किया, फिर नीचे गया, फिर आया, फिर इसी जोन से, ये लेवल नहीं है, ये जोन है। देखिए ऊपर भी गया, नीचे भी गया, एक लेवल नहीं है, एक जोन है। ये हो गया सेकंड। देखेंगे हम लोग मल्टीपल सपोर्ट जोन। ये देखिए यहाँ पर आया, मल्टीपल आया, ऊपर गया इस जोन से, नीचे गया, फिर आया इसी जोन से, नीचे गया, फिर आया इसी जोन से, ये मल्टीपल हो गया, जहाँ पर नीचे जा रहा है, बार बार रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, एक जोन हो गया। ये सब पॉइंट देखने के बाद हम लोग आ जाएंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल कैसे फाउंड आउट करें। तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या दिखाई दे रहे हैं, एक लेवल दिखा रहा है जहाँ से रेजिस्टेंस लेवल दिखाई दे रहा है, जहाँ से मार्केट नीचे गया, नीचे में हम लोग को एक और लेवल मिला जो सपोर्ट की तरह काम किया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ से लेवल मिला, यहाँ से नीचे गया, एक सपोर्ट लेवल ये है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल है। इसके बाद हम लोग देखेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन क्या होता है। इस वीडियो में हम देख रहे हैं यहाँ पर
एक जोन की तरह काम कर रहे हैं। यहाँ पर इस एरिया से आया, फिर इसी एरिया से ऊपर गया, फिर इसी एरिया से सपोर्ट लेकर ऊपर गया, ऊपर से इसी जोन से आया और इसी जोन से नीचे गया रेजिस्टेंस लेकर। ये हम लोग का हो गया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल और जोन। आगे के वीडियो देखेंगे क्या होता है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रिवर्सल, यानी जो रेजिस्टेंस है वो कन्वर्ट होता है सपोर्ट में कैसे, और सपोर्ट जो होता है वो कन्वर्ट कैसे होता है रेजिस्टेंस में। तो इस पॉइंट को हम लोग देखेंगे चार्ट पे। ये हम लोग का एक पॉइंट हो गया। यहाँ पर देखिए हम लोगों ने एक इम्पोर्टेंट लेवल ड्रॉ किया है, जो देखिए यहाँ पर ये लेवल किस तरह काम कर रहा है। यहाँ पर ऊपर से प्राइस आया, यहाँ से आया, यहाँ से सपोर्ट लेकर ऊपर गया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ से सपोर्ट लेकर ऊपर गया। यहाँ पर एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। लेकिन यहीं फिर भी इसके बाद जाकर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस लेवल से नीचे गया, फिर आया, फिर यहाँ से नीचे गया। यहाँ पर कैसे काम कर रहा है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। यानी यहाँ पर सपोर्ट जो है वो कन्वर्ट कहाँ हो गया है, रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो गया है। और फिर यहीं पर देखेंगे तो ये देखिए, इसी प्राइस को आगे बढ़ाएंगे तो ये देखिए यहाँ पर आया, फिर इसको ब्रेक किया, फिर इसको यहीं सपोर्ट लेकर फिर ऊपर की तरफ आगे बढ़ता गया। यानी यहाँ पर हम लोग को सपोर्ट भी दिखाई दे रहा है। देख रहे हैं कितना इम्पोर्टेंट लेवल है। यहाँ से सपोर्ट लेकर गया, फिर सपोर्ट ले गया, फिर ब्रेक किया, फिर आया, फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया। यानी यहाँ पर फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे, जिसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट में है हम लोग का राइजिंग सपोर्ट लाइन, राइजिंग रेजिस्टेंस लाइन, यानी और फॉलिंग सपोर्ट लाइन और फॉलिंग रेजिस्टेंस लाइन। यानी इस बार हम लोग हॉरिजॉन्टल में नहीं, एक लाइन में देखेंगे कि क्या होता है। पिछले जो भी हम लोगों को देखा वो एक लेवल में था, अब हम लोग राइजिंग के मतलब बढ़ते हुए देखेंगे और घटते हुए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखेंगे। चलिए चार्ट में हम लोग आपको समझाते हैं। मान लीजिए यहाँ पर कोई एक सपोर्ट हम लोगों को दिखाई देगा, तो हम लोग कैसे सपोर्ट को दिखाई देगा, हम लोग यहाँ पर देखेंगे इस तरह राइजिंग करता हुआ, यानी राइजिंग की तरह ऊपर जाता हुआ। यहाँ पर हम लोग का एक सपोर्ट आएगा तो कैसे आएगा, पहले यहाँ से आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर यहाँ से आएगा, यानी ऊपर की तरफ जाएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर ऊपर की तरफ। यानी एक हाई से हायर लो बनाते, पिछले हाई से पिछले लो से जो मिला है वो ऊपर की तरफ लो होगा, और जो हाई है वो आगे ऊपर की तरफ, यानी हायर हाई हायर लो बनाते हुए जाएगा। उसी प्रकार हम लोग का फॉलिंग में कैसे आएगा, फॉलिंग में भी वही सही आएगा रेजिस्टेंस, क्योंकि यहाँ पर एक आएगा हम लोग का राइजिंग करते हुए ऊपर जाएगा रेजिस्टेंस की तरफ, यानी ऊपर हायर लो हाई बनाएगा, ऊपर हायर हाई बनाएगा, ऊपर हायर हाई बनाएगा और जाते जाएगा, यानी रेजिस्टेंस की तरह मिलता रहेगा। यानी इसके ऊपर ये रहेगा, इसके ऊपर ये रहेगा। ये हो गया हम लोग का राइजिंग रेजिस्टेंस लेवल या लाइन, जो भी कह लें। अब पिछले में था क्या, राइजिंग सपोर्ट लेवल या जोन, जो भी कर लें। फॉलिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल, यानी ऊपर की तरफ नीचे की तरफ रहेगा, रेजिस्टेंस नीचे ही रहता है ना, तो उसी तरह यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेगा, फिर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेगा, फिर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेगा और उसके बाद नीचे आएगा। यानी पिछले जो है हायर हाई से लोअर हाई से नीचे लोअर हाई बनेगा, फिर लोअर हाई बनेगा, यहाँ पर लोअर लो बनेगा, यहाँ पर लोअर लो बनेगा, यहाँ पर भी लोअर लो बनेगा। इस तरह नीचे की तरफ जाता रहेगा। उसके बाद हम लोग का आता है एक डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन, तो उसको भी वो ईएमए की तरफ होता है, वो उतना काम नहीं करता है। हम लोग इसमें ये केवल हम लोग यही सीख रहे हैं कि टेक्निकल एनालिसिस में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, हम लोग इंडिकेटर के बारे में नहीं जानते। तो ये था आज का हम लोग वीडियो पार्ट 3, अभी जल्द ही आएगा। ये देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखेंगे हम लोग फॉलिंग करते हुए, नीचे की तरफ जाते हुए सपोर्ट कैसे लेता है। तो हम लोग यहाँ पर लेंगे तो पिछले जो हाई होगा उससे कम लो बनाएगा, फिर उससे कम बनाएगा, यानी लोअर हाई लोअर लो बनाते हुए हम लोग को जो जाएगा वो सपोर्ट होगा। ये एक फॉलिंग सपोर्ट लेवल है, जहाँ से प्रत्येक लोअर हाई नीचे की तरफ होगा। ये मान लीजिए क्या हुआ, लोअर हाई हुआ, ये लोअर हाई नीचे की तरफ होगा, ये लोअर हाई नीचे की तरफ होगा, और हायर
सॉरी लोअर लो भी होगा, वो नीचे की तरफ होगा, वो भी नीचे की तरफ होगा, वो भी नीचे की तरफ होगा, यानी नीचे की तरफ जाता रहेगा। यानी एक हम लोग का क्या बन गया, ये हम लोग का एक बन गया फॉलिंग सपोर्ट लाइन या लेवल जो भी कह लें। उसी प्रकार आएगा हम लोग का एक फॉलिंग